Good morning, students. Yesterday we have read about the introduction part of the tenses, beta. We are going to study each tense in detail. Before that, I am going to just give you the chief tenses, the main tenses, which are in active voice and indicative mood of the verb. लाइक जो भी वर्ब हमारा होगा उसका एक्टिव वॉइस में चीफ टेंसेस क्या बिहेव करेंगे, कैसे बिहेव करेंगे, एंड दैट टू इन अ सिंगुलर नंबर एंड द प्लूरल नंबर बोथ. ठीक है, हम लोग इस बारे में बात करेंगे. आफ्टर रीडिंग ऑल द थिंग्स आई एम जस्ट गोइंग टू गिव यू सम एग्जाम्पल्स एंड प्लस आई एम गोइंग टू गिव यू द homework for the change of tenses, or I will give you the homework for the identification of the tenses. मैं अभी, क्योंकि हम लोगों के पास टाइम काफ़ी अच्छा है, वी हैव अ डिटेल्ड टाइम टू स्टडी एवरीथिंग, सो आई एम जस्ट गोइंग टू गिव यू ऑल द थिंग्स इन वेरी डिटेल. हम लोग पहले धीरे धीरे इसको डिटेल्स में हर एक चीज़ पढ़ेंगे. उसके बाद आई एम जस्ट गोइंग टू गिव यू द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ हाउ द क्वेश्चंस विल कम इन द एग्ज़ाम. First of all, just read all these whatever is in the video, and please you just have to understand it. आपको इसमें कुछ भी लिखना नहीं है बेटा. It's not compulsory to write it. अगर आप लिखना चाहते हैं तो अच्छी बात है, नहीं लिखना चाहते हैं तो इसमें कुछ भी कंपल्सरी नहीं है. ओके, जो चीज़ कंपल्सरी होगी मैं वीडियो में ही बोल दे रही हूँ आपको कि ये आप लिख लीजिएगा. लाइक जो प्रीवियस वीडियो था उसकी पूरी चीज़ें कंपल्सरी थी, वो आपको लिखना ही था. टेंसेस का जो फर्स्ट वीडियो मैंने दिया था, अभी ये नेक्स्ट वीडियो है, इसमें कुछ भी ऐसा कंपल्सरी नहीं है, बिकॉज इट जस्ट एक्सप्लेनेशन पार्ट. आपको सिर्फ इसमें करना क्या है, जो लास्ट में मैं आपको क्वेश्चन दे रही हूँ, आपको सिर्फ वो क्वेश्चंस अपनी कॉपी में करने हैं. ओके, अदरवाइज इफ़ यू वांट टू राइट ऑल द थिंग्स यू आर मोस्ट वेलकम टू, बट इफ़ यू डोंट वांट टू राइट सो इट्स नॉट कंपल्सरी टू फॉर ऑल ऑफ यू टू राइट. ओके, नाउ जैसे कि देख आप यहाँ पे टेबल चार्ट में देखिए ना बेटा, इसमें मुझे को समझाने की ज़रूरत नहीं है. इट यू आर जस्ट वॉचिंग टेबल चार्ट. प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस में सिंगुलर नंबर में कोई भी वर्ब कैसे बिहेव करता है, एंड प्लूरल नंबर में वही वर्ब किस सब्जेक्ट के साथ लगता है. तो वी आर गोइंग टू जस्ट सी द ऑल द थिंग्स. ठीक है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन में कैसे बिहेव करता है, तो वो चीज़ हम लोग यहाँ पे देखेंगे. ओके, ना बेटा यहाँ पे जो वर्ब हमारा चीफ वर्ब है, मेन वर्ब है जो यूज़ हुआ है, वो है टू लव. ओके, तो उसके सारे पार्ट्स, उसके सारे टाइप्स आपको दिए हुए हैं कि आपका सिंगुलर में फर्स्ट पर्सन प्रेजेंट टेंस में कैसे बिहेव करेगा, व्हाट विल बी द फॉर्मेशन ऑफ द टेंस, एंड सेकेंड पर्सन में क्या हो जाएगा. प्लूरल में आई का वी, देन यू रिमेन्स यू इन प्लूरल एंड ही रिमेन्स दे इन प्लूरल फॉर्म. ओके, ना फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन में अगर हम देखें तो आई, वी, ये सारी चीज़ें रखती हैं. देन सेकेंड पर्सन में यू इज़ अगेन, सेकेंड पर्सन हमेशा यू ही रहता है. थर्ड पर्सन में ही हुआ, दे हुआ, देम हुआ, तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं. तो किस तरीके से बिहेवियर है यहाँ पे हम लोग वो चीज़ देख रहे हैं. और यहाँ पे इंडिकेटिव मूड में हम लोगों ने वर्ब को यूज़ किया है. ना मूड का हल्का सा मैं बता दूँ आपको बेटा, जब भी हम लोग किसी वर्ब को वर्ब की तरीके से नहीं, कभी कमांड देने के तरीके से, कभी अगर रिक्वेस्ट करने के तरीके से, या कभी अज्यूम करने के तरीके से यूज़ करते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल राइट नीटली, इफ़ आई विश आई वर यू. ठीक है, तो ऐसा कुछ हम लोग कभी यूज़ करते हैं सेंटेंस में, तो उसको हम लोग मूड कहते हैं. वर्ब जब वर्ब की तरीके से ना यूज़ होकर किसी और तरीके से यूज़ होता है, वो वर्ड तो वर्ब ही रहता है लेकिन वो यूज़ किसी और तरीके से होता है, तो हम लोग उसको मूड कहते हैं. तो ये इंडिकेटिव मूड में है, यानी कि जो स्टेटमेंट फैक्चुअल स्टेटमेंट्स होते हैं, लाइक जो फैक्ट बता रहे हैं या जनरल लाइन बता रहे हैं, आपको जनरल चीज़ें बता रहे हैं, तो उनको हम लोग इंडिकेटिव मूड कहते हैं. तो ये सेंटेंसेस हमारे सारे इंडिकेटिव मूड, एक्टिव वॉइस में ही हैं. ओके, तो ये आप एक बार मैंने आपको इसलिए दिखा दिया, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड पर्सन, एंड सिंगुलर प्लूरल में हमारा प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस में कैसे चेंज हो रहा है. ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज़ बेटा, अब आप इसको एक बार डिटेल में, जैसे मैंने आपको कल समझाया भी था, पर इसको डिटेल में एक बार समझ लीजिए, सो दैट व्हेन आई गिव यू द क्वेश्चन इट बिकम्स ईजी फॉर यू टू सॉल्व. जैसे यहाँ पे देखिए 4 सेंटेंसेस दिए हुए हैं. रीड द सेंटेंसेस. आई लव, आई एम लविंग, आई हैव लव्ड, आई हैव बीन लविंग. ओके, तो आपको हर टाइप, जो 4 टाइप्स ऑफ टेंसेस होते हैं, उसमें आपको ये सेंटेंसेस चारों दे दिए गए हैं. सो फॉर द सिंगल वर्ब
एंड एक्टिव वॉइस इंडिकेटिव मूड में आपको सिंगल वर्ब जो था टू लव, वही जो मेन वर्ब था उसी का डिफरेंट टाइप्स आपको दे दिया गया है। सिंपल प्रेजेंट में हमको लिखना होगा तो आई लव, देन प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जो लिखा हुआ है आई एम लविंग, देन सिमिलरली प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। अब एक बार हम लोग इस चीज़ को पढ़ लेते हैं, देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखिए बेटा लिखा हुआ है द वर्ब इन ऑल द सेंटेंसेस रेफर टू द प्रेजेंट टाइम एंड देयरफॉर सेट टू बी इन प्रेजेंट टेंस। ये प्रेजेंट टेंस का ही आपको एग्जांपल दिया हुआ बेटा, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस का एग्जांपल आई विल गिव यू, ठीक है, इन द लेटर पार्ट्स ऑफ द वीडियो। तो देखते हैं प्रेजेंट टेंस में, क्योंकि एक्सप्लेनेशन आपको एक ही बार किया गया है। सिमिलरली यू कैन अंडरस्टैंड फॉर पास्ट टेंस ऑल्सो एंड फ्यूचर टेंस ऑल्सो। सेंटेंस 1 में जैसे कि बोला गया है द वर्ब शोज दैट द एक्शन इज मेंशन्ड सिंपली। जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया था कि अगर कोई एक्शन सिंपली हो रहा है, बस वो होता है, या जनरली अगर हम कहें कि कोई फैक्चुअल चीज़ है, सन राइजेज इन द ईस्ट, जो जनरली होती ही है, सन हमेशा ईस्ट में ही राइज होता है, सन सेट्स इन द वेस्ट, तो ऐसा कुछ भी स्टेटमेंट जो हमेशा होता है या जनरल फैक्ट है या ट्रूथ है, तो उसको हम लोग रेफ़र करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस से। ओके, जो कि अब यहाँ पे इससे एक चीज़ आपको इम्पोर्टेंट हो जाएगी कि कोई भी वो सेंटेंस कभी भी किसी वर्ब के इनकम्प्लीटनेस या कंप्लीटनेस के बारे में आपको ना बताता हो। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि वो सेंटेंस ये कभी ना बताए कि सेंटेंस कंप्लीट हुआ है नहीं हुआ, वहाँ इन सब की बात ही ना आए, तो उसको हम लोग कहते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। नाउ द सेंटेंस 2 में बेटा जो एक्शन आपको दिखाया जा रहा है वो आपका ये दिखा रहा है कि वो अभी इनकम्प्लीट है, क्योंकि कंटिन्यूस टेंस है एंड द एक्शन इज स्टिल मूविंग ऑन। अभी एक्शन स्टिल मूव कर रहा है और अभी वो इनकम्प्लीट है, तो आपको ये चीज़ दिखाई जा रही है, तो जिससे कि हमें ये समझ में आता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस वहाँ पे मूव कर रहा है, ठीक है, वहाँ पे रन कर रहा है। थर्ड सेंटेंस में आपको सेंटेंस से ये दिखाया जा रहा है, मेंशन किया जा रहा है कि जो आपका स्पीकर है उसने अपना टास्क कंप्लीट कर लिया, फिनिश कर लिया, यानी 100% कंप्लीशन की अश्योरिटी आपको दी जा रही है। ओके, तो यहाँ पे आपको एक तरह से बोला जा रहा है परफेक्ट सेंटेंस है। नाउ कमिंग टू फोर्थ वन, because the verb shows that the action is going on continuously and not completed at this present moment। तो यहाँ पे आपको ओवरऑल बोला गया है कि एक्शन जो है वो पहले से चलता चला आ रहा है, मतलब बहुत पहले से स्टार्ट हुआ है, अब तक कंटिन्यूएशन में है, लेकिन अब तक कंप्लीट नहीं हुआ है। कंटिन्यूएशन में है ये बताया जा रहा है, पहले से चलता चला आ रहा है, पहले से कंटिन्यू हो रहा है ये बताया जा रहा है, बट अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है ये भी बताया जा रहा है। तो दैट इज़ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। कुछ वर्क उसमें कंप्लीट हो चुके हैं, कुछ वर्क आपके कंटिन्यूस फॉर्म में अभी भी रन कर रहे हैं, तो इसलिए इसका नाम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस रखा गया है। ओके, अब हम लोग लेटर ऑन इसके वीडियोस में देखेंगे कि पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस में क्या रेफ़र होता है। The tense of the verb not only shows the time of an action or event, but also the state of an action referred to। हमेशा टेंस आपको सिर्फ टाइम नहीं बताता है, आपको स्टेट ऑफ एक्शन भी बताता है जिससे वो रेफ़र कर रहा है। अब हम लोग देखते हैं बेटा कि जैसे प्रेजेंट टेंस में हुआ था तो वैसे ही पास्ट टेंस में भी होता है, सिंपली फ्यूचर टेंस में भी होता है, जैसे कि आपको एग्जाम्पल में दिया हुआ है। देखिए आप यहाँ पे एग्जाम्पल में सिंपल पास्ट, सिंपल प्रेजेंट सबका दिया हुआ है एग्जाम्पल। ओके, अब हम लोग टेंस को वो फॉर्म ऑफ वर्ब कह सकते हैं जो टाइम और स्टेट ऑफ एक्शन और इवेंट को कम्प्लीटली बताए हमें। लाइक फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपसे कल ही बताया कि टेंस में 2 पार्ट होते हैं, एक तो काम कब हुआ ये बताया जा रहा है, ठीक है, द टाइम ऑफ डूइंग एक्शन, टेंस के 2 पार्ट, दैट इज टाइम ऑफ डूइंग एक्शन एंड द डिग्री ऑफ कंप्लीशन ऑफ द एक्शन। ओके, तो यहाँ पे आपको जो बताया जा रहा है बेटा दैट इज़ कि स्टेट ऑफ एक्शन, टाइम ऑफ एक्शन, यानी कि 2 चीज़ें कंस्टिट्यूट करती हैं आपको टेंस का पूरा पार्ट। ओके, नाउ मूविंग ऑन फर्दर बेटा, यहाँ पे आपने इस एग्जांपल देखा जैसे सिंपल प्रेजेंट का था, वैसे ही पास्ट का, वैसे ही फ्यूचर का एग्जांपल आपने देख लिया है। नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट पॉइंट, अ वर्ब अग्रीज विद इट्स सब्जेक्ट इन नंबर एंड पर्सन। ओके, दैट मीन्स कि यहाँ पे इनका कहने का मतलब है कि जैसा वर्ब होगा वो डिपेंड करता है कि सब्जेक्ट कैसा है और नंबरिंग ऑफ पर्सन कैसी, मतलब अगर एक पर्सन बोल रहा है तो आई एम स्पीकिंग, अदरवाइज़ अगर 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं तो नंबरिंग बढ़ जाती है कि वी वर स्पीकिंग,
तो हमारे टेंसेस की नंबरिंग ऐसे बढ़ जाती है। यानी कि ये एक तरह से आपको बताया जा रहा है कि जितना टेंस का या जितना सब्जेक्ट रहेगा वर्ब उसके हिसाब से अग्री करना चाहिए। मतलब सब्जेक्ट के हिसाब से अगर सब्जेक्ट सिंगुलर में है तो वर्ब भी सिंगुलर में रहना चाहिए, अगर सब्जेक्ट प्लूरल में है तो वर्ब भी प्लूरल में रहना चाहिए। ओवरऑल दे वांटेड टू से कि सब्जेक्ट और वर्ब एक दूसरे से अग्रीमेंट अच्छे से होना चाहिए। अ सब्जेक्ट अग्रीज विद वर्ब अग्रीज विद सब्जेक्ट इन द नंबर एंड पर्सन, मतलब नंबरिंग में भी यानी कि सिंगुलर है प्लूरल है, एंड पर्सन में भी फर्स्ट पर्सन है सेकंड पर्सन है थर्ड पर्सन है, इसमें भी अग्री करना चाहिए। अब वेरियस टेंसेस के वर्ब फॉर्म बेटा आपको पढ़ने हैं। ओके, जैसे सिंपल पास्ट प्रेजेंट टेंस में तो क्या है, तो इसी का प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या हो जाएगा। ओके, जो सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट में आई स्पीक है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में वही सेंटेंस हो जाएगा आई एम स्पीकिंग। नाउ बेटा मैं आपको इसी तरह से पूरा लिस्ट दे रही हूँ। आप अभी वीडियो में ये देखिए, मैं आपके लिए यहाँ पे लगा रही हूँ, पूरी लिस्ट लगा रही हूँ। आपकी ये पूरी लिस्ट है प्रेजेंट परफेक्ट से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में कैसे होगा, फ्यूचर परफेक्ट से फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में कैसे होगा। ओके, तो किस तरीके से मतलब सेंटेंसेस चेंज होंगे, क्या होंगे, ये लिस्ट मैंने पूरी लगा दी है यहाँ पे। मैं आपको इसकी पिक भी भेज दे रही हूँ सो दैट यू कैन सी इट क्लियरली, आप इसको क्लियरली देख पाएँ। ओके, इसकी भी एक पिक मैं भेज दे रही हूँ, साथ ही साथ मैं आपको एक क्वेश्चन की भी पिक भेज दे रही हूँ जो क्वेश्चंस मैंने आपको करने के लिए कहे हुए हैं। ओके, तो ये देखिए, पहले मैं आपको वीडियो में ही बता दे रही हूँ कि बेटा कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको करने हैं। आई एम गिविंग यू सम ऑफ द क्वेश्चंस। लाइक देखिए ये सेंटेंसेस हैं, 28 सेंटेंसेस हैं यहाँ पे, एंड यू जस्ट हैव टू डू व्हाट इज़। आपको इसमें करना क्या है, सिर्फ आपको इसमें वर्ब इंडिकेट करना है, जैसा कि मैं पहला वाला कर दे रही हूँ, द रिवर फ्लोज अंडर द ब्रिज। अब इसमें बेटा आपका जो स्टेटमेंट है, इसमें जो फ्लोज है वो वर्ब है एंड सेंटेंस इज़ इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो आपको इसी तरीके से यू हैव टू फाइंड आउट कि आपका इसमें वर्ब कौन सा है, वर्ब को आपको अंडरलाइन करना है एंड आपको टेंस पता लगाना है कि कौन सा टेंस है। ओके, तो बस आपको इतना ही बस पता लगाना है। जस्ट डू दिस होमवर्क इफ़ यू वांट टू डू। ये आप प्लीज़ अपनी कॉपी में कर लीजिएगा, ठीक है, बाकी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है कॉपी में, लेकिन ये ज़रूर कर लीजिएगा, ये 28 सेंटेंसेस लिख के वहाँ पे ज़रूर लिख लीजिएगा। ओके, नाउ विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। फॉर टुडे ओनली दिस मच। थैंक यू क्लास।